गुड मॉर्निंग। कल अपने ईएस में ये पार्ट सेकंड वीडियो है। कल एक पार्ट मैंने प्रश्नोत्तरी का दिया था आपको। उसमें अपने जो है तकरीबन एक क्वेश्चन से लेकर अपने 19 क्वेश्चन तक उसमें किए थे। 19 क्वेश्चन मैंने आपको उतारने दिए थे। मैंने कहा था आपको अपनी नोटबुक में इसको उतारना है और फिर उसको भेजना है। तो 2 बच्चों ने मेरे को पर्सनल मैसेज करके उतारे हुए अपनी कॉपी में भेजे थे, बाकियों ने भेजा नहीं था। तो ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, तो आप इम्पोर्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को आपको लिखना ज़रूरी है। ये आप ऐसे समझो इसके ये आपकी जो क्लासेज यहाँ पे चलती थी वैसी ही क्लासेज है। तो इसमें अगर आप उतारोगे नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे, तो आगे से आगे आपका काम जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको 19 नहीं उतारे हैं आज तक यदि किसी ने, तो वो 19 पहले ये उतारने हुए ग्रुप में भेजे हुए हैं। और आगे अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने 20वां क्वेश्चन। ठीक है। किसी व्यक्ति को बातचीत के अंत में ये रहा 20वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। किसी व्यक्ति को बातचीत के अंत में क्या करना चाहिए? स्वयं निष्कर्ष निकालना चाहिए। कोई भी बातचीत होती है उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? उस बातचीत का निष्कर्ष निकालना चाहिए। इस बात का क्या अर्थ है, क्या प्रभाव है, ये सब चीज़ें आपको बातचीत के अंत में करनी चाहिए। 21वां क्वेश्चन है, जब हम नए व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके इस चैप्टर में। कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी हैं। जैसे जब हम नए व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले अपना परिचय देते हैं। तो सिंपल सी बात है, अपना परिचय दिया जाता है, या सीधे ही थोड़ी कोई बातचीत की जाती है। पहले अपना परिचय दिया जाता है, उसका परिचय देखा जाता है क्या है, उस हिसाब से बातचीत की जाती है। 22वां क्वेश्चन है आपके, आत्मबल के अभाव में, आत्मबल यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो क्या चीज़ होती है? कोई भी कार्य सफल नहीं होता। अब कोई भी XYZ पढ़ने का कार्य हो, खेलने का कार्य हो, या कुछ भी कार्य हो, किसी भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी यदि आपके अंदर क्या नहीं है? आत्मबल। आत्मबल यानी कॉन्फिडेंस नहीं है। 23वां क्वेश्चन है आपका। 23वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्नों के प्रकार। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आपको फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा कि प्रश्नों के प्रकार क्या हैं। तो इसमें देखो, प्रश्नों के प्रकार आपको 5 बताए हुए हैं: तथ्यात्मक, अभिसारी, अपसारी, मूल्यांकित और मिश्रित। तो सबसे पहले अपने तथ्यात्मक प्रश्न देखते हैं कि तथ्यात्मक प्रश्न कैसे होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए, भारत कब आज़ाद हुआ, भारत की स्वतंत्रता कब हुई, तो इसकी एक डेट निश्चित है, सन आपका जो है वो निश्चित है। इस कारण से इनको क्या कहा जाता है? तथ्यात्मक प्रश्न कहा जाता है, जिनमें कोई तथ्य पर आधारित वो प्रश्न होते हैं। दूसरा आपके हैं, आपको अभिसारी अपसारी बाद में देखते हैं, पहले मूल्यांकित देखते हैं कौन से होते हैं, क्योंकि ये दोनों इजी है, इन दोनों को पहचानना बहुत इजी होता है, तथ्यात्मक और मूल्यांकित को। तथ्यात्मक आपको बता दिया। मूल्यांकित क्या होता है? जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि भारत और नेपाल में क्या समानताएं हैं, भारत और नेपाल में क्या समानताएं हैं, तो ये क्वेश्चन क्या है? मूल्यांकन कर रहे हैं कि या क्या विभिन्नताएं हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो मूल्यांकित की श्रेणी में आते हैं कि राम और मोहन में क्या समानताएं हैं, या राम और मोहन में क्या विभिन्नताएं हैं। इस तरह के क्वेश्चन क्या कहलाते हैं? राम और मोहन के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में कंपेरिजन किया जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं? मूल्यांकित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अभिसारी और अपसारी। तो अभिसारी क्वेश्चन को अपने देखते हैं कि अभिसारी क्वेश्चन कौन से होते हैं। अभिसारी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके उत्तर निश्चित होते हैं। क्या आप डेफिनेशन लिखोगे कि अभिसारी प्रश्न, इस प्रश्न के नीचे ही आप लिखोगे कि अभिसारी प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित होते हैं, यानी इसका उत्तर आपको निश्चय होता है, निश्चित होता है। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि के प्रभावी नियंत्रण हेतु क्या उपाय करें, तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है या कोरोना का जो वृद्धि हो रही है, इसका प्रभावी उपाय क्या किया जाए, तो लॉकडाउन किया जाए, ये किया जाए, तो इसके उत्तर जो है वो निश्चित है। समझ गए? और जो अपसारी क्वेश्चन होते हैं, अपसारी, इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन होते हैं।
इनके उत्तर जो है नई खोज या नए तथ्यों के लिए किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन तब किए जाते हैं तब कोई नया ज्ञान का सृजन करना हो, नई चीज का कोई उत्तर खोजना हो, नए विचारों का निर्माण करना हो, ऐसे क्वेश्चनों को अपसारी क्वेश्चन कहते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में भ्रष्टाचार के रोकने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो ए नंबर कुछ आंसर और देगा, 2 नंबर कुछ और आंसर देगा, 3 नंबर कुछ और आंसर देगा। तो ये नए नए विचार, नए नए व्यक्ति जो है वो नए नए विचारों के आधार पर इसका उत्तर देने में सक्षम होते हैं। तो ये चारों आपको एकदम कंटेस्ट कर देना है, तथ्यात्मक, अभिसारी, अपसारी, मूल्यांकित और मिश्रित जो होते हैं आपके। मिश्रित क्वेश्चन जो होते हैं, मिश्रित क्वेश्चन इन चारों में से किसी दो का मिश्रण जब हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, मिश्रित क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 24वां क्वेश्चन है प्रभावी श्रवण है, यानी प्रभावी रूप से सुनना क्या है, चेतन कार्य, यानी दिमाग का कार्य, चेतन रहते हैं तब अपने इस कार्य को कर सकते हैं। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए। तो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले पूर्वाभ्यास करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इंटरव्यू का आपको पूरा इसमें मैटर मैंने इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले तैयारी करके देखनी चाहिए, ताकि जो गलतियां आप घर पे करो या अपने जगह पर करो वो गलतियां आप इंटरव्यू में ना करो। तो इसलिए आपको उसका पूर्व अभ्यास करना, तैयारी करना या अभ्यास करके जाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय गुणक का क्या अर्थ है। समय का गुणक का क्या अर्थ है, कार्य को प्राथमिकता की श्रेणी। तो ये बहुत 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप एकदम ध्यान से समझोगे। समय गुणक का क्या है, क्या कार्य है, कार्य को प्राथमिकता की श्रेणी, यानी अपने कार्य होते हैं दिन में 50 तरह के अपने कार्य करते हैं, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। तो आप जैसे स्टूडेंट हो, आपकी कार्य की प्राथमिकता क्या होगी, स्टडी। आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, टीवी देखना, मैच देखना या मोबाइल में वीडियोस देखना, वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, या ये वीडियो आपका प्राथमिकता होनी चाहिए। तो प्राथमिकता आपका ये वीडियो देखने की होना चाहिए, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, समय गुणक कहते हैं। समय गुणक का अर्थ है ये। साक्षात्कार के समय क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो साक्षात्कार के समय हमारे पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी शिक्षा जो हमने ली है 10वीं 12वीं या ITI BA BCom जो भी ली है उसके सारों के प्रमाण पत्र होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, बायोडेटा। क्या होना चाहिए आपके पास, बायोडेटा। बायोडेटा को अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेज्यूम। क्या कहते हैं, रेज्यूम, ठीक है। तो रेज्यूम होना चाहिए, बायोडेटा होना चाहिए। यदि अपने को कार्य अनुभव है, कहीं पे पहले कार्य कर चुके हैं, तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें जो है वो आपके पास होनी चाहिए। कौन सा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडेटा यानी रेज्यूम, और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार में व्यक्ति के किन गुणों को जाना जाता है, आंतरिक और बाह्य दोनों गुणों को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से सुनने का क्या अभिप्राय है। तो ध्यान से सुनने का अर्थ क्या है, कि बातें सुनकर उनकी व्याख्या करना ही ध्यान से सुनना है। सिर्फ सुन लेना ये आपका ध्यान से सुनना नहीं है। ध्यान से सुनने का अर्थ है जो बातें आपको कही जा रही है उसका अपने अनुसार उसका व्याख्या करना क्या कहलाता है, ध्यान से सुनना। किसी कार्य को, 30वां क्वेश्चन है आपके, किसी कार्य को समय पर पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो समय पर यदि आपको कोई भी कार्य पूरा करना है तो आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, यानी जो जो कार्य करने हैं उसकी लिस्ट बनानी चाहिए, तभी आप कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कोई भी बड़ा फंक्शन हो या कोई भी कार्य हो तो हमेशा लिस्ट बनाई जाती है कि ये आपको कार्य करना है। टू डू यानी जो जो करने हैं, ठीक है। लिस्ट का मतलब सूची, जो जो कार्य करने हैं उसकी सूची बनाने पर ही अपने कार्य को समय पर पूरा कर पाएंगे, नहीं तो अपने कोई कोई कार्य को भूल भी सकते हैं और वो कार्य समय पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्त स्थान का है कि सही सोच और मनुष्य अपनी क्षमताओं योग्यताओं के भीतर छिपी क्या पहचानने का प्रयास करता है, शक्ति पहचानने का प्रयास करता है। तो ये जो खाली स्थान यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपके क्या आएगा, शक्ति, ठीक है। प्रश्नों का उत्तर देते समय क्या करना चाहिए, रक्षात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहिए।
प्रश्नों का उत्तर देते समय हमें रचनात्मकता दिखानी चाहिए, रक्षात्मक नहीं। ये दोनों आप चीज़ देख लेना, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रश्नों का उत्तर देते समय हमें रचनात्मकता होनी चाहिए, रक्षात्मकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी सारी क्वेश्चन अपने ऊपर करेंगे, ये तथ्य क्वेश्चन भी करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन वापस आए हैं आपको ऊपर, चारों पांचों टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए। 35वां क्वेश्चन है, किसी कार्य को एक साथ करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? टीम। ठीक है, किसी कार्य को एक साथ करते हैं तो वो क्या कहलाती है? टीम। एक टीम के रूप में कार्य करना या एक साथ कार्य करना, 2-4 व्यक्तियों का एक साथ कार्य करना, किसी कार्य को पूरा करना क्या कहलाता है? टीम निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार है। सबसे इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार गलत कर देते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि संचार या संप्रेषण या कम्युनिकेशन, तीनों चीज़ एक ही है। कोई भी लिखी हुई आ सकती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शब्द एक ही है, अर्थ एक ही है। संचार कह दो या संप्रेषण कह दो या कम्युनिकेशन कह दो। तो ऐसा भी हो सकता है आपके पेपर में कम्युनिकेशन लिखा हुआ आ जाए, कम्युनिकेशन, वो भी हिंदी में ऐसे कम्युनिकेशन। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी लिखा हुआ भी आ सकता है। तो तीनों का अर्थ पता होना चाहिए कि संचार का क्या अर्थ है? संदेश को भेजना नहीं, संदेश को समझना। संचार का क्या अर्थ है? संदेश को समझना। संदेश को भेज देने से संचार नहीं होता है। संचार पूरा कब होता है? जब उसको समझा जाता है और समझने के बाद उसका क्या किया जाता है? प्रतिपुष्टि की जाती है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि संचार का आखिरी स्टेप क्या है, तो उसका क्या होगा? आपके प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि कह दो या फीडबैक कह दो। संचार का, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, संचार का आखिरी चरण क्या है? फीडबैक, या हिंदी में कहेंगे तो अपने प्रतिपुष्टि। ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? संदेश को क्या? संचार का अर्थ है संदेश को समझना। अब ऑप्शन आ सकता है आपके भेजना। ज़्यादातर क्या क्वेश्चन कर देते हैं आंसर? संचार का अर्थ है संदेश को भेजना। भेजना नहीं होता, संदेश को समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार से आशय एक व्यक्ति के विचारों से दूसरे व्यक्ति को अवगत कराना। तो ये आपके 3 डेफिनेशन दी हुई है नीचे, 37, 38 और 39। संचार के बारे में 3 व्यक्तियों के कथन हैं, जिनको कथन जो होते हैं वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं? इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखे हुए जाते हैं। ठीक है। इन्वर्टेड कोमा में कोई बात लिखी हुई होती है तो वो होती है ये किसके द्वारा हूबहू ऐसे कही गई है, तो उनको कथन कहा जाता है। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस है ना, तो ये पूरा एक वैसा ही लिखा जाता है, तो वो उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। ये कथन है, कथन किसी के द्वारा कहे जाते हैं। तो ये 3 कथन है संचार के बारे में। पहला कथन है, संचार से आशय एक व्यक्ति के विचारों से दूसरे को अवगत कराना। ये किसने दी थी परिभाषा? मेयर ने। अच्छा संप्रेषण सुदृढ़ प्रबंधन की आधारशिला है, यानी मैनेजमेंट की बेस जो है वो अच्छा संप्रेषण है। अच्छा संप्रेषण नहीं होगा तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा। ये किसका कथन है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, कि अच्छा संप्रेषण सुदृढ़ प्रबंधन, यानी अच्छा संप्रेषण करना मजबूत मैनेजमेंट का बेस है। तो ये कथन किसने कहा था? पीटर एफ ड्रकर ने ये आपकी बात कही थी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39वां क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में 4 तत्व होते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में 4 तत्व होते हैं, पूछना, कहना, सुनना, समझना। 4 तत्व पूछे हुए हैं। एक तो पूछना, एक कहना, एक सुनना और एक समझना। ये भी पूछा जा सकता है संप्रेषण प्रक्रिया के 4 तत्व कौन से हैं? तो ये चारों हैं, पूछना, सुनना, कहना, पूछना, सुनना, कहना और समझना। ये किसका कथन है? लुइस एंस एलन। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपने आज 19वें से आगे 39 क्वेश्चन तक 20 क्वेश्चन और किए हैं। इन 20 क्वेश्चनों को आप कॉपी में लिखोगे। तो ठीक है, कॉपी में लिखने के बाद आज जो है मैं इसको 5 बजे जो है 5 बजे इस ग्रुप को खोलूँगा।
तो 5 बजे आप ये लिखने के बाद इनको आप कॉपी में जो लिखे हैं आपने 1 से 39 क्वेश्चन जो है उसकी फ़ोटो खींच के आप भेजोगे, क्योंकि ये अब सैद्धांतिक कार्य जो है वो आपको इसमें पूरा करवाना ज़रूरी है। इस चीज़ के अंदर, इस कोरोना काल के अंदर जब आपकी ऑनलाइन क्लासेज लगाई जा रही है तो उसका कोई ना कोई आउटपुट भी आना चाहिए। तो इनको आप याद भी करोगे, याद तो क्या अब करोगे, याद आपको समझ ही आ गया होगा, सारे एकदम ईजी क्वेश्चन है। एक बार आप पढ़ोगे, इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको उतारना है, मैंने आपको कह दिया 5 बजे मैं इस ग्रुप को ओपन करूँगा, वहाँ पे आपको जो आपने ये क्वेश्चन उतारे हैं कॉपी के अंदर उनकी फ़ोटो खींच के भेजनी है। नेक्स्ट वीडियो अपने नेक्स्ट करेंगे, कल करेंगे। इसमें आपके कल आपके 19 क्वेश्चन कराए थे, आज 20 क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट 20-30 क्वेश्चन और इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप ये गारंटी मान सकते हो 99% जो क्वेश्चन होंगे आपके इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन की आपके इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इनको आप उतारोगे, याद करोगे, ठीक है। थ्योरी में आपको पूरी इन चीज़ों की लिखवा चुका हूँ। तो अपने यहीं बंद करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।